आरएसएस के लोग देशद्रोही हैं। कभी तिरंगा झंडा उनने नहीं फहराया अपने। आरएसएस नौकरी विरोधी है। आपको लगता है कि पीडीए एक होगा 27? पीडीए एक होगा। ऐसा तो नहीं कि नारा फेल हो? जनता अखिलेश से बहुत पसंद कर रही, खुश है। हम करीब 350 सीटें जीत रहे हैं। अनुसूचित जाति का सुरक्षित हक जब ही होगा जब विधानमंडलों में ओबीसी की भागीदारी होगी। बुद्धवादी, अम्बेडकरवादी सभी लोग अखिलेश जी को वोट करेंगे। अन्य पार्टियां ये महिला आरक्षण की बात नहीं करती रहे। सद्य नेताजी पहले से बात करते रहे। अखिलेश जी बाबा तेरा मिशन अधूरा, अखिलेश यादव करेंगे पूरा। अनुसूचित जाति के लोग अनुसूचित जाति के लोग ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना के और 27 में मुख्यमंत्री जब माननीय अखिलेश यादव जी बनेंगे तो जाति आधारित जनगणना करा के ओबीसी की विधानमंडलों में हिस्सेदारी अखिलेश यादव जी पूरी करेंगे। समाजवादी पार्टी के मंच पे एक बौद्ध जो है भंते का होना और वो भी पूरी तन्मयता से उसमें लगा होना, ये बड़ी बात है। हमारे साथ भंते अनिरुद्ध बोधी जी हैं। कल ये आपने देखा कि समाजवादी पार्टी का जो मंच था, जो पहली रैली है 2027 के चुनाव की, उस रैली के लिए जो मंच था उसकी तैयारियों में खूब बढ़ चढ़ के शामिल थे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मंच पे देख रेख कर रहे थे कि अखिलेश यादव जिस मंच पे आ रहे हैं उस पर सब तैयारी अच्छे से हो जाए। लेकिन ऐसी तस्वीरें कम नज़र आती हैं। वो भी समाजवादी पार्टी के मंच पे एक बौद्ध जो है भंते का होना और वो भी पूरी तन्मयता से उसमें लगा होना, ये बड़ी बात है। आपने वीडियो को बहुत पसंद किया जो हमने बनाया, इनकी बातचीत और इनके तमाम कार्यकलाप दिखाए। अभी उस रैली के बाद क्या लग रहा है आपको? और सिर्फ हम लोग इसी पे बात करेंगे। आपके धर्म के लोग और बहुजन समाज इस पे क्या सोचता है? क्या हुआ इस रैली का? बहुजन समाज बहुत खुश है जो माननीय अखिलेश यादव जी ने एक ये पहले आज ये जो 26 चल रहा है 2026-27 में चुनाव है, एक साल तक कम वक्त रह गया है। और ये बहुत बड़ा एक हमारे समाज के लिए, बहुजनों के लिए, मूल निवासी के लिए एक बहुत बड़ा आगाज अखिलेश जी ने दिया, आबाद दी है। अखिलेश जी बाबा तेरा मिशन अधूरा, अखिलेश यादव करेंगे पूरा। ये हम पंक्तियां कहते थे 14 अप्रैल को, ये मिशन हमारा अधूरा भी पड़ा है। मिशन अधूरा ये है, संविधान 340 आर्टिकल कहता है कि विधानमंडलों में अनुसूचित जाति के भांति ओबीसी की हिस्सेदारी होना चाहिए और ये हिस्सेदारी अखिलेश यादव करके पूरी करेंगे। किस लिए? पश्चिमी यूपी है जो ये गौतम बुद्ध की धरती, गौतम बुद्ध के नाम ये जिला भी है, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा की धरती जो रही, क्रांतिकारियों की धरती रही, वीरों की धरती रही। इस धरती से आगाज उन्होंने किया है और ये धरती पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती से जब ये आंदोलन चलेगा, ये आंदोलन पूरे देश में रैलियां होंगी। इसी तरीके से हम करीब 350 सीटें जीत रहे हैं। जो बाकी पार्टियां जो बात करती हैं बाबा साहब के मिशन की, उनके बारे में क्या सोचते हैं? उन लोगों ने बाबा साहब का मिशन अधूरा रहा, कभी पूरा नहीं किया। माननीय सद्य नेताजी रहे, हमेशा महिला आरक्षण की बात उन्होंने की। महिला आरक्षण की बात के साथ साथ वो ये कहते थे कि महिलाओं की कैटेगरी भी सुरक्षित होना चाहिए। 33% महिला आरक्षण जो है उसमें ओबीसी एससी की भी भागीदारी होना चाहिए, तभी महिलाएं वे हमारी विधानमंडलों में सांसद विधायक बन पाएंगी। किस लिए? हमारे समाज की महिला अशिक्षित ज़्यादा हैं, घर के बाहर कम निकलती हैं। अन्य पार्टियां ये महिला आरक्षण की बात नहीं करती रहे। सद्य नेताजी पहले से बात करते रहे। पर जब समाजवादी पार्टी मान्यवर काशीराम और नेताजी को एक साथ लाने की कोशिश करती है तो उस पर बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं, बड़ी लंबी लंबी बातें लिखते हैं कि अखिलेश यादव कभी जो है बहुजन समाज के हितैषी नहीं हो सकते। वे कुछ लोग नेता नाराज हो रहे हैं कि जनता अखिलेश से बहुत पसंद कर रही, खुश है। जनता खुश है? जनता खुश है। ये गौतम बुद्ध नगर में दादरी की धरती में कल मैंने रात में विश्राम जो किया वो गौतम पल्ली मोहल्ला था, गौतम बुद्ध नगर मोहल्ला यहाँ पर एक पड़ता है। उसमें करीब अनुसूचित जाति के 2500 वोट हैं। उन लोगों से बैठक भी हमने करी, करीब 200 लोग थे, बहुत खुश हुए। हमने जब बताया वो लोग भारी तादाद में आए थे और वे सब लोग चाह रहे हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी को हम मुख्यमंत्री 27 में बना के जाति अनुसूचित जाति के लोग अनुसूचित जाति के लोग ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना के और 27 में मुख्यमंत्री जब माननीय अखिलेश यादव जी बनेंगे तो जाति आधारित जनगणना करा के ओबीसी की विधानमंडलों में हिस्सेदारी अखिलेश यादव जी पूरी करेंगे। बाबा साहब का सपना। अनुसूचित वर्ग भी क्या अपना हक सुरक्षित समझ रहा है इनके साथ? नहीं, अनुसूचित व्यक्ति का, अनुसूचित जाति का सुरक्षित हक जब ही होगा जब विधानमंडलों में ओबीसी की भागीदारी होगी। जब तक ओबीसी की भागीदारी नहीं है तो अनुसूचित जाति का भी हक सुरक्षित नहीं है।
ये संविधान खतरे में हो सकता है। कई बार बीजेपी के लोगों ने संविधान की आलोचना की है। 18 सन में 2018 में और 9 अगस्त को अनुसूचित एक व्यक्ति ने संविधान की पंक्तियां जलाई आरएसएस के लोगों ने, कोई कार्रवाई नहीं की है। बीजेपी आरएसएस के लोग हमेशा आरएसएस के एजेंडे में कभी नौकरी नहीं रही है। माननीय जी ने भी कहा आरएसएस नौकरी विरोधी है, आरएसएस के लोग देशद्रोही हैं। कभी तिरंगा झंडा उनने नहीं फहराया, अपने 50-60 साल तक तिरंगे का अपमान किया। आरएसएस का झंडा जो है भगवा है, आरएसएस का भगवा झंडा है। कभी उनने तिरंगा झंडा नहीं फहराया, कभी उनने भाईचारा की बात नहीं कही है। लेकिन हमारे माननीय सद्य नेताजी और अखिलेश यादव जी भाईचारा रैली की बात कर रहे हैं। भाईचारा सभी धर्मों को, अनुसूचित जात के हों चाहे ओबीसी हों, धर्म परिवर्तित लोग। आपको लगता है कि पीडीए एक होगा 27? पीडीए एक होगा। ऐसा तो नहीं कि नारा फेल हो जाएगा? नारा फेल होगा नहीं। 24 में हम लोगों ने पीडीए की बात की, 44 सीटें माननीय जी को मिली और बीजेपी हराई। और 27 में जब हम ये पीडीए की बात करेंगे, पीडीए बहुजन समाज के लोग, मूल निवासी लोग, 90% लोग एकजुट होकर वोट करेंगे। 2/3 बहुमत के साथ अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। हमारे लोगों का संविधान बचेगा, संविधान सुरक्षित होगा। संविधान सुरक्षित हो तो हम सुरक्षित हैं। और संविधान लोग रहेंगे बौद्धिस्ट लोग टोटल अखिलेश जी के साथ हैं। रैली का क्या असर रहेगा? असर बहुत बड़ा इस रैली का आया। 50 धर्मगुरु आए थे, आगे पंथियों में बैठे थे करीब, इधर उधर हो गए बाद को, भीड़ ज्यादा हो गई। 50 बौद्ध धर्मगुरु आए थे। मैं मंच पे था खुद, अखिलेश जी ने सम्मान भी दिया, हमने देखा, मिले भी। तो बौद्ध धर्मगुरु जितने हैं, बुद्धवादी, अम्बेडकरवादी, सभी लोग अखिलेश जी को वोट करेंगे। ये विश्वास करें। आप सभी का धन्यवाद। ठीक है, तो ये बंते जी कल जो है बहुत मेहनत मंच पर कर रहे थे और उस रैली के बाद ये अपना फीडबैक बता रहे हैं कि जनता में क्या माहौल है और पीडीए के फॉर्मूले का असर क्या है।